हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वरा एक गरीब घर से थी, जिसे 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। इसीलिए स्वरा को जो भी मिलता वो उसे हंसी खुशी खा लिया करती थी। उसको किसी स्वाद से कोई मतलब नहीं था, चाहे खाना उबला हुआ हो या फिर अच्छा हो, वो आराम से सब कुछ खा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्वरा मार्केट जाती है, जहाँ वो दुकान वाले से मोल भाव करते हुए बोलती है, क्या अंकल, हमेशा आप ही से तो लेती हूँ घर का राशन। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे तो कोई एहसान करती है क्या तू? उधार लेना होता है तभी तो मेरी दुकान पर आती है राशन लेने। आप मुझे मेरा राशन दो बस। और रही बात उधार की, तो पहले वाला चुका चुकी हूँ, तभी तो नया ले रही हूँ, कोई फ्री में तो नहीं लेती। स्वरा राशन लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने से आती हुई तेज रफ्तार की बाइक अचानक उसके आगे आकर रुक जाती है, जिससे स्वरा थोड़ा डर जाती है और फिर बाइक वाले पर गुस्सा करते हुए बोलती है, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? अरे बाइक है, कोई हवाई जहाज नहीं है, और तुम कहीं के पायलट नहीं हो जो किसी पर भी अपना हवाई जहाज चढ़ा दोगे। आए बड़े। स्वरा गुस्से में उस बाइक वाले को बातें सुनाते हुए घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो बाइक वाला लड़का उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ चुका है। स्वरा उसे देखकर चौंक जाती है और फिर बोलती है, अरे बड़े बेशर्म किस्म के आदमी हो, पी पी बजाते हुए मेरे घर तक चले आए। मेरा नाम सुशांत है, वो मैं आपसे। हाँ ठीक है, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, वहीं से बोलो, सुन रही हूँ मैं। वो मैं आपसे माफी मांगने आया था, मैंने आपको देखा नहीं था आते हुए, और आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। देख लिया, मांग ली माफी, तो जाइए जनाब। सुशांत वहाँ से चला जाता है और घर जाकर बस उसी के बारे में ही सोचता रहता है। इत्तेफाक से अगले दिन स्वरा की मुलाकात फिर से सुशांत से हो जाती है, जहाँ इस बार स्वरा तो सब्जी वाले से मोल भाव कर रही होती है। तो वहीं उस सब्जी वाले से स्वरा को लड़ता हुआ देखकर सुशांत बस उसे देखता ही रह जाता है। स्वरा उस सब्जी वाले से बोलती है, अरे भैया, इतना भाव क्यों खा रहे हो? अरे इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हो, बताओ 4 रुपए कम कर दोगे तो कौन सी आफत टूट जाएगी आप पर? मैडम कुछ तो शर्म करो, आज से ही मैंने सब्जी बेचनी शुरू करी है और आप बोल रही हो कि रोज मुझसे ही सब्जी ले जाती हो। अरे थोड़ा झूठ कम बोलो। आपको तो पता नहीं कि आपने सब्जी का काम आज से शुरू किया है, कल से या फिर परसों से, लेकिन ये बदतमीज लड़का कल से मुझे फॉलो कर रहा है। आज ही बताती हूँ मैं तो इसको। जल्दी जा और अब कभी आना मत, पता नहीं कैसी लड़की है, इसने तो औरतों को भी फेल कर दिया। स्वरा सब्जी लेकर सुशांत के पास जाती है और उस पर भड़कना शुरू कर देती है, पर सुशांत उसके गुस्से का जवाब बड़े ही प्यार से देता है और उसको ऐसे थोड़ी देर तक देखता ही रह जाता है। जिसके बाद स्वरा का गुस्सा जब वो शांत कर देता है तो वो दोनों एक साथ बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब रोज वो दोनों इसी तरह एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ ही दिनों में सुशांत की माँ सविता को स्वरा के बारे में वो सब कुछ बता देता है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में स्वरा की पहली रसोई होती है, जिसमें सविता की बहन काजल और उसकी बहू नीता उनके घर आती है। स्वरा उन सभी के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है और उनके सामने रख देती है, जिसे खाते ही काजल बोलती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। सच मजा ही आ गया आज का खाना खाकर तो। सविता, तेरी बहू बड़ी ही अच्छी है, तू भाग्य वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली। सच में मासी सास। स्वरा, आप भी बताओ कैसे बना लेती हो ये स्वादिष्ट खाना? खाना तो अच्छा ही होगा ना, आखिर बहू किसकी है? काजल और नीता खाना खाकर स्वरा के हाथों में नेक देकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद स्वरा अपनी सास को खाना देती है, जिसे सविता खाकर बोलती है, पर सच में बहू, खाना बहुत ही लाजवाब है, पर नमक थोड़ा सा कम है। जब तक खाने में नमक सही से ना हो, खाने में मजा ही नहीं आता। इतना बोलकर सविता खाने पर से उठ जाती है, जिस पर स्वरा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सब्जी में नमक डाल देती हूँ, आप खाना तो पूरा खा लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, अगर अब और खाना खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। पर माँ जी, खाना आपकी थाली में बचा है, उसका क्या? अरे इतना इतना तो रोज ही बच जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
इतना बोलकर सविता अपनी प्लेट का बचा हुआ खाना उस डस्टबिन में डाल देती है। खाने का इस तरह अपमान होता देखकर स्वरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ये बात जाकर रात को अपने पति सुशांत से कहती है। सुशांत जी, आज माँ जी ने बचे हुए खाने को डस्टबिन में डाल दिया और अभी भी थोड़ा खाना बचा हुआ है जिसे कोई भी नहीं खा रहा। फेंक दिया तो क्या हुआ स्वरा, माँ का पेट भर गया होगा और नहीं खाया जा रहा होगा उनसे। ये सब बोलकर सुशांत सो जाता है, पर स्वरा को ये सोचकर पूरी रात नींद नहीं आती और अगले दिन वो सुबह खाना ना बनाकर रात के ही खाने को गर्म कर देती है और रात के चावल को फ्राई करके सभी के सामने परोस देती है। उन फ्राइड चावल को खाकर सविता स्वरा से कहती है, अरे बहू, क्या चावल बनाया तूने, वाह मजा आ गया। बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मुझे पसंद है। पर एक बात समझ नहीं आ रही कि यही खाना तूने रात को बनाया और फिर से वही बना दिया। कुछ अलग बना लेती बहू। माँ जी, ये रात का खाना ही है, ये खाना खराब जाता इसीलिए मैंने इन सबको दोबारा से छौंक लगा दिया और चावल को भी फ्राई कर दिया। सत्यानाश हो तेरा, नाश पीटी करम जली, तू रात का बासी खाना खिला रही थी हम सबको। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई ना तब बताऊंगी तुझे। माँ जी, खाना खराब नहीं हुआ है और खाना रात का ही तो है। अगर आप और सुशांत जी रात को अच्छे से खाना खा लेते तो ये खाना बचता ही नहीं और बचता नहीं तो फिर ये खराब भी नहीं होता और इसे मैंने गर्म कर लिया ताकि हम इसे खा लें। अच्छा जी, तो अब तुम मुझे बताएगी। ये मत भूल कि ये मेरा घर है और यहाँ मेरे हिसाब से चलता है सब कुछ। अपनी सास की ये हरकत देखकर स्वरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उनका हाथ पकड़कर गरीबों की बस्ती में ले जाती है, जहाँ लोग भूख से तड़पते रहते हैं और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी उनके पास एक गरीब बूढ़ी औरत आती है और उनसे कुछ खाने को मांगती है, पर उस गरीब को देने के लिए सविता के पास कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो कूड़े के ढेर में से रोटी निकालकर खा रहा होता है। ये सब देखकर सविता को समझ आ जाता है कि वो कितनी ज्यादा गलत थी। उसको खाने की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो सही से खाना मिल पाता है और इस वजह से वो लोग कुपोषित हो जाते हैं। ये सब देखकर सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तेरी वजह से मेरी आंखें खुल गई। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं अन्न का एक दाना कभी बर्बाद नहीं करूँगी और ऐसे लोगों की मदद करूँगी जिनको वक्त की एक रोटी नसीब नहीं होती, ताकि कोई इंसान भूखा ना मरे। अपनी सास की बातें सुनकर स्वरा अपनी सास को गले लगा लेती है और उस दिन के बाद दोनों सास बहू मिलकर ऐसे ही गरीब लोगों को खाना देते हैं और कभी भी अपनी जिंदगी में खाना व्यर्थ नहीं जाने देते। हमेशा उसका सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी और को दे या फिर खुद ही उसे भरपेट खा ले। और इस तरह दोनों सास बहू मिलकर समाज सेवा में भागीदार बनती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खाना वेस्ट करने वाले ससुराल वालों की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके ससुराल वाले लोग ऐसा करते हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।